हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट एंड विल डिस्कस इट इन डिटेल कि कैसे वो फर्दर इम्पैक्ट करेगी चीज़ों को। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज जो पहली न्यूज़ हम कवर करेंगे दैट इज अबाउट सेंसेक्स, जो कि जंप किया है 705 पॉइंट्स, एंड निफ्टी बैंक जिसने रिकॉर्ड हाई सेट किया है। इंडियन मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला है फ्राइडे को, जिसमें सेंसेक्स ने सर्ज किया है 705 पॉइंट्स एंड इट हैज रीच टू 84,172। एंड वहीं पे दूसरी साइड हम देखें तो निफ्टी 50 जिसने राइज किया है 191 पॉइंट्स एंड इट हैज रीच टू 25,776, सपोर्टेड बाय फॉरेन फंड इनफ्लोज, ईजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड हेवी बाइंग। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हाइलाइट्स थे। तो बेसिकली निफ्टी बैंक ने एक रिकॉर्ड हाई सेट किया है ऑफ 57,828.3, सरपासिंग इट्स जुलाई पीक एंड हैज नाउ राइजन ओवर 10,000 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स 52 वीक लो। अब सेंसेक्स में जो हेवी वेट्स है लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, एम इन सब ने ये रैली लेड करी है, गेनिंग बिटवीन 1 to 5%। और ब्रॉडर मार्केट्स काफी मिक्स थे। मिड कैप फेल हुआ, जो मिड कैप 100 था वो फेल हुआ 0.18% एंड स्मॉल कैप 100 गेन 0.3%। वहीं हम देखें कि अब इस रैली के मेजर ड्राइविंग पॉइंट्स क्या थे। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्लोज। एफआईआई ने बॉट किया अराउंड 997 करोड़ एंड डीआईआई एडेड अराउंड 4076 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटीज, जिसने की लिक्विडिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को इंप्रूव किया है। सेकेंडली, ईजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ब्रेंट क्रूड स्लिप किया है 60.94 पर बैरल, $60.94 पर बैरल, जिसने कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर और इंपोर्ट कॉस्ट दोनों को रिड्यूस किया है। देन अ स्ट्रॉन्गर रूपी बिकॉज आईएनआर अप्रिशिएट हुआ है बाय 21 पैसे एंड इट वाज बिकॉज ऑफ आरबीआई सपोर्ट एंड अ सॉफ्टर डॉलर। हेवी वेट बाइंग, पॉजिटिव अर्निंग्स देखने को मिली है फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अलोंग विद होप्स ऑफ रिलायंस जॉइनिंग द अप ट्रेंड। तो इसकी वजह से भी एक ऑप्टिमिज्म में फ्यूल देखने को मिला है। एंड देन द टेक्निकल स्ट्रेंथ बिकॉज निफ्टी ने होल्ड किया है काफी स्ट्रॉन्ग अबव 25,470 टू 25,500, जो कि इंडिकेट करता है एक बाय ऑन डिप सेंटिमेंट। And breakout above 25,666 could push it toward 26,000 to 26,300 levels. And now let's move to our next news, जो कि है अबाउट कोका कोला। एंड एक मूव देखने को मिला एफएमसीजी जाइंट कोका कोला में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, हिंदुस्तान कोका कोला जो बेवरेजेस है एचसीसीबी, द बॉटलिंग आर्म ऑफ कोका कोला कंपनी इन इंडिया, वो एक आईपीओ प्लान कर रही है ऑफ अराउंड $1 बिलियन। और कंपनी ने ऑलरेडी इनिशिएट कर लिया है प्रिलिमिनरी डिस्कशंस। अब अगर एचसीबीबी का देखें तो वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 1997 में एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट कोका कोला बॉटलर, serving over 20 lakh retailers in 2,000 distributors across 12 states. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है अराउंड 14,021 करोड़, अप बाय 10% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट अराउंड 2,800 करोड़ एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स अराउंड 3,700 करोड़। उसके बाद अगर हम देखें तो इस ईयर में एचसीसीबी ने अपॉइंट किया है हेमंत रूपानी को, फॉर्मरली एसोसिएटेड विद पेप्सिको वोडाफोन ब्रिटानिया, एज सीईओ। अब ये जो आईपीओ का मूव है ये अलाइन करता है कोका कोला के ब्रॉडर प्लान के साथ, जिसमें वो अनलॉक करना चाहती है वैल्यू फ्रॉम इट्स हाई परफॉर्मिंग इंटरनेशनल सब्सिडरीज और इंडिया में अपना फुटप्रिंट भी स्ट्रेंथन करना चाहती है, विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स ग्लोबली। अब ये जो आईपीओ है अराउंड $1 बिलियन का, इफ मटेरियलाइज इट वुड मार्क वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी आईपीओज इन द इंडियाज रिसेंट ईयर्स, अंडरस्कोरिंग कंट्री का स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड आउटलुक, इन्वेस्टर एपेटाइट फॉर कंजम्पशन ड्रिवन बिजनेस। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज एंड शिफ्ट आवर फोकस टू द आईटी सेक्टर। एंड यहाँ पर हम देखेंगे विप्रो ने जो लेटेस्ट अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, विप्रो के Q2 FY26 की अर्निंग्स, जहाँ पे शेयर ड्रॉप किया है ऑन मिक्स परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था इट वाज अराउंड 3,246 करोड़, विच इज अप बाय 1.17% ईयर ऑन ईयर, but down by 2.5% quarter on quarter. Revenue from operations देखें तो there is a 2% increase. IT services revenue it was around 260 crores, reflecting a 0.7% sequential growth but a 2.1% year on year decline.
अब अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो बिजनेस और डील्स को देखें तो 3 आउट ऑफ 4 स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट्स वो काफी सिक्वेंशियली ग्रो किए हैं। विप्रो की लार्ज डील बुकिंग हुई है फॉर H1 FY26 जिसने सरपास किया है इसके पूरे FY25 के टोटल को। एंड कंपनी ने एक मल्टी ईयर एंगेजमेंट भी सिक्योर किया था, इंक्लूडिंग इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन फॉर यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस दी है Q3 FY26 के लिए अराउंड $2,591 to $2,644 मिलियन, जो कि इम्प्लाई करता है -0.5% to +1.5% सिक्वेंशियल ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। ऑल्सो आफ्टर द न्यूज आफ्टर द रिजल्ट्स केम इन, जो शेयर्स थे कंपनी के इट फेल टू 4.65%, हिटिंग अ इंट्राडे लो ऑफ ₹242, अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी 50 विच रिमेन पॉजिटिव। सो बॉटम लाइन में वी कैन से कि विप्रो ने एक स्टेबल डील मोमेंटम दिखाया, एक मॉडरेट ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ भी थी, बट सिक्वेंशियल डिक्लाइंस एंड मार्जिन प्रेशर्स की वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज एंड द फाइनल न्यूज एज वेल, जहां पर पीवीआर आइनॉक्स के Q2 रिजल्ट्स की बात करेंगे, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न हुई है ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड्स। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला फॉर अराउंड 106 crores, which is a sharp turnaround from a loss of 11.8 crores in Q2 FY25। कंपनी का रेवेन्यू आया है 1823 crores पे, which is up by 12.4% year on year। EBITDA came in at 611 crores, which is up by 27.7% year on year। Operating margins at 33.5%, up from 29.5%। अगर बिजनेस परफॉर्मेंस को देखें तो जो एडमिशन थे इट वाज अराउंड 44.5 मिलियन, व्हिच इज हाईएस्ट इन 2 years, अप बाय 15% ईयर ऑन ईयर। एडवर्टाइजिंग इनकम भी 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। स्क्रीन एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी ने स्क्रीन एक्सपेंशन भी किया है, दे एडेड 22 स्क्रीन्स, एग्जिटेड 2, टोटल स्क्रीन्स अभी 1700 के अराउंड है। And on the box office highlights, 12 films crossed 100 crores in Q2, half year total 22 hits, highest since COVID। मैनेजमेंट कमेंट्री का देखें तो अजय बिजली ने बोला है, जो कि एमडी है कंपनी के, कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 काफी स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है इन रिसेंट इयर्स ड्यू टू डाइवर्स हिंदी, हॉलीवुड एंड रीजनल रिलीजेस एंड इनिशिएटिव्स लाइक ब्लॉकबस्टर ट्यूजडेज, न्यू ऑफरिंग्स। इसकी वजह से भी एंगेजमेंट और फुटहोल्ड काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और इसकी वजह से शेयर्स भी स्लाइटली बट शेयर्स काफी स्लाइटली डाउन थे 1.3% ऑन एनएसई पोस्ट द रिजल्ट। सो बॉटम लाइन वी कैन से कि पीवीआर आइनॉक्स ने एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल दिखाया अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में, और ये सपोर्टेड थे बाय हाई फुटफॉल्स, रिकॉर्ड एड इनकम, रॉबस्ट मूवी लाइनअप, सिग्नलिंग प्रॉमिसिंग ट्रेजेक्टरी फॉर FY26। नाउ टू समराइज जो भी न्यूज आज हमने कवर करी है, तो सबसे पहले हमने देखा कि इंडियन मार्केट में जो एक रैली देखने को मिली, जहां पर सेंसेक्स सर्च किया 705 पॉइंट्स, निफ्टी 50 बढ़ी एंड निफ्टी बैंक हिट अ हाई रिकॉर्ड। Then we covered the news about Hindustan Coca-Cola Beverages IPO plan, जहां पर वो एक $1 billion का IPO plan कर रहे हैं, and then we saw the quarterly results of Wipro and PVR Inox। So that's it for today, and I hope this video helped you to understand जो भी मार्केट अपडेट्स थे क्लियरली एंड इजिली, एंड क्यों ये अपडेट्स मैटर करते हैं फॉर बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स एंड फॉर कंज्यूमर्स अलाइक। And thank you so much for watching. Do not forget to like, share and subscribe our video. Stay tuned and have a great day ahead.